अभी हम एक हाई स्कूल खतवे टोला में है और हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं एक लड़की है जो है पूरी तरीके से किताब लेकर खड़ी है। मैं बता दूं तो ये महज 17 तारीख को इनका शादी होता है और हाथ का मेहंदी भी सही तरीके से नहीं धुलता है और यह पढ़ने के लिए विद्यालय चले आती है और इनको मनोबल देने वाली इनकी सास जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है वो बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी मानकर विद्यालय चले आई है एडमिशन कराने के लिए ताकि इनकी बहू पढ़ के शिक्षिका बन सके, ऐसा इनका कहना है। हम आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं, पूरी बात इनकी जुबानी सुनाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। आप पहले जब शादी से पहले कितनी कक्षा तक पढ़े थे? 8वीं कक्षा तक पढ़े थे जी। तो आपका शादी हुआ महज एक सप्ताह 7-8 दिन हुआ है और आप विद्यालय आ गए, क्या टीचर बनने का सपना है, इसलिए हम शादी के 3-4 दिन बाद ही नामांकन करा लिए है इस स्कूल में 9th क्लास में। क्यों? आप अक्सर देखते होंगे और भी लड़कियों को देखते होंगे कि शादी होता है तो 1-1.5 साल 2 साल घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन आप में वो हिम्मत कहाँ से आई कि आप विद्यालय पहुंच गए? मम्मी से जुनून था टीचर बनने का। यानी कि आपको जुनून है कि हम पढ़ के शिक्षिका बने जी। तो पढ़ने में आपके पति लोग कहाँ तक सहयोग कर रहे हैं? आपके सासू माँ लोग कहाँ तक सहयोग कर रही है आपका? जहाँ तक हम पढ़ेंगे वहाँ तक पढ़ाएंगे ये सब। बोलिए जी। अच्छा, जब आप यहाँ स्कूल आने लगे तो गांव के लोग तो अब बहुत तरह के अफवाह बोलते होंगे कि बस शादी बोले आप चल गए बहू पढ़े ले। जी, बोल रहा है बहू को मत पढ़ाइए, अंगना घर का काम कौन करेगा। तो आप सोचे फिर अंगना घर का काम कौन करेगा? मम्मी करती है। मम्मी को तो जानकारी मिला एक ही बहू आप ही है सिर्फ जी। तो फिर मम्मी का देखभाल कौन करेगा? ये सास है की नाम भेल चाची यहाँ के? कविता देवी। हाँ, रसोईया अच्छी जानकारी मिले। हाँ, रसोईया अच्छी है। हाँ के मन में की ख्याल आयल कि अहाँ अपन बहू के विद्यालय ला के लिए नामांकन करावे? देखियो हमरा ये बहुत बढ़िया लागे छे। बढ़िया लागे? हाँ, पढ़े लिखे के सपना छे। क्या गो बेटा बेटी यहाँ? 2 गो लड़की छे। लड़की के पढ़ेलिए कहियो? इंटर करेने छे। 2 लड़की के इंटर के शादी क्या दलिए। आप बेटा के शादी कर लिए अभी 5-6 दिन पहले स्कूल लाके चले लिए पर? हाँ, एकरो सपना छे हमरा पढ़ा लिखा के कुछ बनवे के, टीचर बने। टीचर बने में बहुत खर्चा है छे, डीएलएड करे पड़े छे, बीएड करे पड़े छे, तक बाद एक शिक्षिका बन के उभरत आगे पुतो तो बहुत खर्चा है। मुखिया जी साथ देते। के मुखिया जी? कोसर, साविर कोसर। आगे क्षेत्र के मुखिया जी है। हाँ। की कहलक वो? कल के साथ दाम हम जते तली खर्चा है। अच्छा, और सब सौस के देखे छे कि शादी है छे तो वो अपन बहू के नहीं पढ़ावे छे, पढ़वे लावलिए अहाँ के मन में नहीं सोचलिए कि लोग गांव समाज की कहते हैं? नहीं, गलत वो करे छे, जे नहीं पढ़वे छे वो बस गलत करे छे। कहीं न कहीं हाँ बहू के बेटी मान ली। बेटी मान ले, बेटी के समान हम पढ़वे छे लिखवे छे। और जो सास सब होगा की कहबे जे बहू का ताना दे छे, दहेज के लाके फलना चिलना के लाके बहू के नहीं पढ़ावे छे, ओकरा की कहबे, आ की संदेश? गलत छे वो सोच, ओकरा वो सोच गलत छे। अच्छा, अहाँ जे बहू के पढ़ावे छिए बेटी मान के अहाँ सोचलिए कि आगा चल के की करते नहीं करते? टीचर बनने छे, की करते कहे छे बहू हमर। आ जना माहौल के बात में देखे छी अहाँ और के देखे कि पढ़ा लिखा दे छे बहू बाद में बदल जाय छे तब केना है? नहीं बदलत। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास छे। अच्छा, ई कहलक रे हम पढ़बे कि अहाँ जबरदस्ती लावली पढ़बे? नहीं, यह बोलले। अहाँ यह विद्यालय में के रसोईया छिए? नहीं, तो कल आनंद साटला होते। तो फिर अहाँ तो जब खिचड़ी बनबे ले ओने स्कूल तो एकरा के लग बनवेल जेते की है, हम फेर टाइम पर दे दे छे, फिर चली आवे छे ले जा पहुंचा के चल जाय छी। तो अच्छा, अहाँ के घर द्वार देखलू बढ़िया ने गरीब परिवार से छिए तो फिर केना हेते एकरा लिए? अगर अहाँ के बेटा कते है? बेटा पूर्णिया में पढ़े छे। बेटो को पढ़ावे छिए अभी? हां, इंटर में। एते जल्दी शादी तब के कर लिए? कर लिए दुख रहे कहीं निकले। हां, वही बेटी अहाँ के जे बहू है बेटी पैर के जात घर तक बाद अहाँ खाना बना के खिया तब तो घर में बोलबे नहीं कथी बोलबे? एने ना अभी बोले छे घर पे जाके झगड़ा करबे? नहीं, थोड़ी झगड़ा करबे, हम अपने कर ले छी। देखिए, एक सास है जो अपने बहू को विद्यालय में लाके नामांकन करा के कहीं न कहीं मिसाल कायम कर दी है कि बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं है। अगर कहीं न कहीं एक माँ को छोड़ के आई है तो एक माँ का यहाँ मिला है इनको, एक ऐसी माँ मिल गई कि इनको पढ़ाने के लिए विद्यालय लेके चले आई और इनका एडमिशन करवा के यहाँ पे पढ़ाई करवाती है। पति चले गए, वो क्या वो भी पढ़ते हैं? आप दोनों एक साथ रह के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? नहीं, वो अलग पढ़ते हैं। यहाँ पे जो उस प्रकार कोचिंग संस्थान और भी नहीं, कहीं एडमिशन और हुआ है कोचिंग और में? मेरा अभी नहीं किया एडमिशन। यही पढ़ाई होगा जी? यहाँ के शिक्षक लोग पढ़ाते हैं? जी, बहुत अच्छा पढ़ाते भी है, समझाते भी है। अच्छा, मैडम लोग पढ़ाती है जी। अच्छा, किसी विषय का यहाँ पे कमी भी लगा कि कोई विषय का ऐसा शिक्षक है जो जिसका विषय का पढ़ाई यहाँ नहीं हो पाता है?
संस्कृत विषय का टीचर नहीं है यहाँ पे। संस्कृत विषय का टीचर नहीं है? नहीं। कभी संस्कृत विषय की पढ़ाई नहीं होती है? नहीं। हिंदुस्तान कैसा है? देख सकते हैं इस विद्यालय में एक कमी इन्होंने बताई है कि विद्यालय में शिक्षक यहाँ पे नहीं है संस्कृत के। अगर वो रहते तो कहीं न कहीं उनका भी पढ़ाई पूरा होगा, लेकिन वो विभाग सोचे विभाग अविलंब जो है संस्कृत के शिक्षक को यहाँ भेजे। लेकिन यह कहीं न कहीं एक अच्छा पहल है इसमें पंचायत के लोगों के लिए, छातापुर प्रखंड के लोगों के लिए, जो एक सास जो है एक अपने बहू को बेटी मानकर यहाँ पे एडमिशन करवाई है। आप लोग भी अगर यह वीडियो देखते हैं, आप लोग भी सास हैं और बहू पे प्रताड़ित करते हैं, बहू को टॉर्चर करते हैं, तमाम चीजों के लिए, अन्य चीजों के लिए झड़प करते रहते हैं, तो आप लोग के अंदर एक मानवता आना चाहिए। अगर आपकी बहू पढ़ना चाहती है उनको पढ़ाइए, लिखाइए, IAS IPS शिक्षिका बनाइए। बाकी हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे, क्या कुछ सोचते हैं आप लोग कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। अभी हमारे साथ मुखिया जी हैं साबिर कौसर जी, जिन्होंने नवविवाहिता महिलाओं को पढ़ाई के लिए उनके पढ़ाई में जितना कुछ खर्च होगा इन्होंने उनका भरपाई करेंगे। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। कि नवविवाहिता महिला है जिसका महज 4-5 दिन या 1 सप्ताह शादी का हुआ है, उसके हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं मूल रूप से छूटी होगी और वो विद्यालय आए पढ़ाई को लेकर, उसको क्या कुछ कहिएगा? ये बहुत अच्छी पहल है। हमको यहाँ के जो स्कूल के इंचार्ज है चंदन कुमार झा जी और हमारा जो माननीय वार्षद प्रमोद कुमार है, उनके द्वारा सूचना मिला जो मुखिया जी यहाँ पर एक सास ने अपनी पुतों का नामांकन कराया है, तो मैंने कहा सास नहीं माँ ने एक बेटी का नामांकन कराया है, मैंने इसका नाम दे दिया इस नामांकन का, माँ ने अपनी बेटी का नामांकन कराया। तो अच्छी पहल है और बच्ची पढ़ना चाहती है। अब बच्ची से मैंने जो बात किया तो उसके अंदर में सबसे अच्छी बात है जो शिक्षक ही बनना चाहती है। इससे ये पता चला इस स्कूल के वातावरण से, हमारे पंचायत के वातावरण से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और इनको लगता है कि हम पढ़ के शिक्षक बन सकते हैं। और मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है ये बच्ची बहुत आगे जाए। सर सही में आप उनका पढ़ाई का टोटल जिम्मा आप लिए हैं? हाँ, मैंने अभी उनको 9वीं क्लास के लिए जितनी भी बुक्स चाहिए, कॉपीज चाहिए, जो भी नेसेसरी चीज थी मैंने उसको अभी दिया है। उनकी सो कॉल्ड सास और माँ, उनको मैंने भी कपड़ा वपड़ा दिया है और बाकी आगे की पढ़ाई जो आगे की पढ़ाई होगी उनका पढ़ाई लिखाई में जो खर्च होगा व्यवस्था से निर्वहन किया जाएगा। यानी जब तक वो शिक्षक नहीं बन जाती है तब तक आप भरपाई कीजिएगा? हाँ, जब तक वो सफल नहीं हो जाती, अपने पैर पर नहीं खड़ी हो जाती है। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जब तक बेटी पढ़ेगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी। तो जब ये आगे बढ़ जाएगी, मतलब अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी और ये अच्छी जगह इनकी नौकरी हो जाएगी, तो फिर ये समाज को और देगी। आपने उनका पूरा जिम्मा उठाया है। वो अगर वो शिक्षिका बनना चाहती है तो कहीं न कहीं उसमें बहुत ज्यादा रुपए खर्च भी होंगे, चाहे वो उसको DLED करना पड़ेगा, चाहे वो BEd करेगा, तो उसमें बहुत सारे लाखों रुपया खर्च होंगे। आखिर वो भरपाई आप करेंगे? शिक्षा के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो भी खर्च इनको आएंगे मेरे से इनका निर्वहन किया जाएगा। और किस नजरिए से देखते हैं अगर सास एक बहू को आके यहाँ पे एडमिशन करवाती है, दाखिला करवाती है, पढ़ाई को लेकर खास करके 1 सप्ताह भी नहीं होता उनके हाथ का मेहंदी छूटे हुए और उनको एडमिशन कराने लेके चले आती है? ये तो सौभाग्य की बात है और ये एक अच्छा पहल है, सराहनीय कार्य है ये। और आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। ऐसे चीजों को, इस तरह की चीजों को जो समाज में हो उसको बढ़ चढ़ के दिखाएं। आप भी विद्यालय बच्ची से बात किए मिले, आप लोगों का भी ग्राम पंचायत के मुखिया के नाते मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और इन सब चीजों को आप लोग प्रमोट करें, अच्छी बात है। और इनको देखने हम आए थे और कुछ आप ही के विद्यालय के, आप ही के क्षेत्र के कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि यहाँ पे कि क्रिकेट को लेकर, खेल सामग्री को लेकर कुछ नहीं है, उसको लेकर क्या कुछ आपने सोचा, क्या कुछ मुहैया करवाइए? हाँ, अभी बच्चों ने बताया, सर पहले से कर रहे थे। एक्चुअली खेल का मैदान जो सरकार की तरफ से हो गया, बड़ा खेल का मैदान बन रहा है, तैयार हो चुका है। एक आध दिन हम उद्घाटन भी कर देंगे। तो इस बच्चे को लगता है वो तो दूसरा विद्यालय, ये मेरा विद्यालय, तो हमारे पास भी होना चाहिए। बच्चे हैं, उनकी जिज्ञासा है, तो मैंने उनको आश्वासन दिया है ठीक है आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आपके क्रिकेट के लिए हम व्यवस्था कर देते हैं, बैट बॉल आपका व्यवस्था कर देते हैं। मैंने उनको आश्वासन दिया है। कहीं कहीं हमारे क्षेत्र से इजहार जी गए, उसको लेकर वो लोग मनोबल है कि हम भी खेले कूदे, हम भी जाके चयनित हो, इसी को लेकर आप गुहार लगाइए। नहीं, क्रिकेट का तो जुनून हमको, मैं भी बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा हूँ, तो क्रिकेट का जुनून तो होता ही है। और हम चाहते हैं कि यहाँ से भी धोनी बन जाए, विराट कोहली बन जाए, रोहित शर्मा बन जाए, सचिन तेंदुलकर बन जाए, अजहरुद्दीन बन जाए, जहीर खान बन जाए, इरफान पठान बन जाए, ये तो चाहेंगे ही। तो युवा का सहयोग कीजिएगा? हाँ बिल्कुल, हर संभव। इस बहू को लेकर लास्ट में क्या कुछ कहिएगा? बहू नहीं कहिए, मैं बहू के खिलाफ हूँ, वो मेरी बेटी है। अच्छा, हाँ, शादी तो होता है ना, शादी तो होना ही है। तो सास बहू का रिश्ता नहीं है या माँ बेटे का रिश्ता है। उन्होंने एक घर में जन्म लिया और दूसरी जिंदगी उनको उनकी ये माँ के रूप में दे रही है। और सबसे बड़ी बात है
जो इनके जीवन में उजाला लाएगा शिक्षा, उनसे इन्होंने जोर दिया है। स्कूल के शिक्षक जोर दिए। चंदन जी विशेष तौर पर मतलब इसके धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इसको दिल से सलाम करता हूँ, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। मुखिया जी थे जिन्होंने उनकी पढ़ाई को लेकर पूरी जिम्मे उठा लिया, अपने सर पे पूरे खर्च अपने सर पे ले लिए हैं कि उनके पढ़ाई में, उनके शिक्षिका बनने तक जितना कुछ रुपया खर्च होगा, जितना जो करना पड़ेगा, इनका हर संभव प्रयास रहेगा कि उनको सफल बनाने का प्रयास करें, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने का इनका अथक प्रयास है। बाकी आगे देखा जाएगा क्या कुछ होता है। फिलहाल आप लोग क्या सोचे इस खबर को लेकर? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में भेजने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।